व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 12 को इंट्रोडक्शन पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। इसके पीछे के लेक्चर में हमने चैप्टर 11 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x+3, y-5, 4x+5, 10y-5 और भी बहुत चीज़ पढ़े थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म्ड, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या होती है, कैसे हम उसकी वैल्यू को पता लगाते हैं, उसका कहाँ यूज़ होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, ये देखिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका वेरिएबल होता है, ठीक है। दूसरा कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ने के लिए क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीज़न होता है। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं कि आप चीर फाड़ कर रहे हो, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब क्रिया होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, वेरिएबल को समझते हैं, कांस्टेंट को समझते हैं और कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं ये समझते हैं। वी नाउ नो वेरी वेल व्हाट ए वेरिएबल इज़। अब हमें बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का मान होता है जिसकी देखिए वेरिएबल मतलब वेरी करेगा मान उसका। मान लीजिए उसका मान क्या करेगा, वेरी कर, मान लीजिएगा क्या, वो उसकी वैल्यू वेरी करेंगे। मान लीजिए आपके पिताजी की उम्र एक्स है और आपकी भी उम्र एक्स है, तो यहाँ आपके पिताजी की उम्र है, ये फादर वाला एज है, ये आपका एज है, ये आपका एज है, तो आपके फादर का एज है 45, ठीक है। और आपका एज है मान लीजिए कि कितना होगा, 12 ईयर्स होगा, मैक्सिमम 12 ईयर्स होगा। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू 45 है, यहाँ एक्स की वैल्यू 12 है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। लेकिन ये 45 क्या है, कांस्टेंट है, ये 12 क्या है, कांस्टेंट है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे, जो वेरियस वैल्यूज़ को ऑब्टेन करे। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो फिक्स वैल्यू हो, यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स वैल्यू। वेरिएबल का मतलब हिंदी में होता है चर, ठीक है। चर मतलब जो अपने आप को चेंज करे, और अचर मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है जो अपने आप को चेंज ना करे, अचर, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने पर, लेकिन मिलाने के लिए कुछ तो चाहिए। वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टू मेक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, लेकिन फॉर दिस वी यूज़ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। लेकिन वेरिएबल को और कांस्टेंट को जोड़ने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, 4 ऑपरेशंस हैं आपके। एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, सब्सट्रैक्शन की पड़ती है, मल्टीप्लिकेशन की पड़ती है और डिवीजन की पड़ती है, जो कि हमने आगे वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस एक्सप्रेशन, जो हमने पहले ही देख लिया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है 4x+5, ठीक है। यहाँ देखिए 4 क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। x क्या है, वेरिएबल है। 5 क्या है, कांस्टेंट है। ये प्लस क्या है, ऑपरेशंस है। अब देखिए ये क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने वाला जो प्लस साइन है, यहाँ 4x का है, इसके बीच का साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये सब क्या बन गए, 4x+5 क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमेशा वेरिएबल होगा ही होगा, ठीक है, समझ गए। अलजेब्रा का मतलब ही है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को लेके बनाना, ठीक है। अब देखिए द अबव एक्सप्रेशन वेयर ऑब्टेन बाई कंबाइन वेरिएबल्स विथ कांस्टेंट। यहाँ पे पीछे ऊपर के हमने वेरिएबल्स देखे थे, उसमें क्या क्या जो अलजेब्रा देखे थे उसमें क्या क्या है, वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट को मिले। वी कैन आल्सो ऑब्टेन एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग वेरिएबल विद देमसेल्फ और विथ अदर वेरिएबल्स। अब देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग एक तो अपने आप में, जैसे मान लीजिए कि एक एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखते हैं। जैसे कि 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 × 2 लिखते हैं ना, यहाँ जितना पावर होता है उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ अपने आप में ही ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल को भी जोड़ने वाला यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशंस है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक अलजेब्रा ही है, एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक्सप्रेशंस है। तो एक चीज़ आप देखिएगा,
कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको कांस्टेंट भी रहे। जैसे कि एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, लेकिन ओनली 4 जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं है। समझ गए? चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, 2y² है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये पावर है। 2 कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ, मल्टीप्लाई हो गया, y हो गया, स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू वाई इसको ऐसे तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स एक वेरिएबल है, वाई भी एक वेरिएबल है। एक्स वाई को कैसे कंबाइन किया गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के द्वारा कंबाइन किया है, तो ये भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। अब देखिए द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल एक्स बाई इटसेल्फ। जो एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है एक्स स्क्वायर, वो कैसे ऑब्टेन किया है, वो अपने आप में ही उसने अपने आप को ही गुना किया है। जैसे कि एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ है। Just as 4 is written as 4 square, we write x into x square. It is commonly read as a x squared पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे हम, x square पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे है, लेटर व्हेन यू स्टडी द चैप्टर एक्सपोनेंट, जब आप बाद में एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वी विल रियलाइज दैट एक्स स्क्वायर में आल्सो बी रीड एज एक्स रेज टू द पावर 2। जब एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने का भी अलग अलग तरीका है। उसको क्या पढ़ेंगे उस समय में, एक्स रेज टू द पावर 2। जब हम एक्स स्क्वायर पढ़ते थे, इन द सेम मैनर वी कैन राइट एक्स को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यू लिखेंगे। पहले हम एक्स को 2 बार गुना करते थे तो एक्स स्क्वायर लिखते थे, वैसे ही अगर हम एक्स को 3 बार गुना करेंगे तो एक्स क्यू पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स रेज टू द पावर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। द एक्सप्रेशन 2y² ऑब्टेन फ्रॉम वाई, वाई से हमारे एक्सप्रेशन मिला है, लेकिन कैसे मिला है, 2 को वाई से 2 बार हमने गुना किया है। हेयर बाय मल्टीप्लाइंग वाई विथ वाई ऑब्टेन y² देन द मल्टीप्लाई y² बाय द कांस्टेंट 2। यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट है, ये 2y² क्या हो गया, अपने आप में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर ऑब्टेन, यहाँ पे दिया गया है 7xy+5, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। कोई पूछेगा आपसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है कि नहीं, तो आप बोलेगा कि है, क्यों है, क्योंकि आपको एक वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल दिख गया तो समझिए कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। समझ गए? अब देखिए 7 को मल्टीप्लाई किया गया है एक्स वेरिएबल से, वाई वेरिएबल से, अब प्लस में जब मल्टीप्लाई करने के बाद 5 कांस्टेंट को उसमें जोड़ा गया है, तो ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस, अब एक्सप्रेशंस का टर्म्स क्या होता है ये समझते हैं। टर्म्स का हिंदी क्या होता है, पद होता है, ठीक। अब देखिए वी शैल नाउ पुट इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट हाउ एक्सप्रेशन आर फॉर्म। इसके पीछे क्या, इसी लेक्चर में हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि हम लोग एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर द पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड द फैक्टर्स आर। तो उसके लिए हमें टर्म्स किसको बोलते हैं और फैक्टर किसको बोलते हैं ये समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो कंसीडर द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन एक हम लेते हैं, क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है। इन फॉर्मिंग दिस एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फॉर्म 4x। यहाँ देखिए ये एक्सप्रेशंस को हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4x को बनाया, ठीक है। 4x को बनाया सेपरेटली एज ए प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x, देन एडेड 5 टू। पहले हमने x लिया, x में हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ कुछ साइन नहीं था, मतलब कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट आया, उसको हमने 5 कॉन्स्टेंट उसमें ऐड किया, तो ये क्या क्या बन गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गया। तो मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ, टर्म्स किसको बोलते हैं। यहाँ देखिएगा 4x+5, ये देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो टोटल टर्म कितने हो गए, 2 टर्म हो गए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, ठीक है। दूसरा एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, 3x², ठीक है। 3x² का मतलब ये हुआ कि इसमें एक ही टर्म है, तो आप टर्म को कैसे पहचानेंगे। अब देखिए 3-4 एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 3x² + 4y + 5, इसमें कितने टर्म हैं, तो 1 2 3 टर्म है, ठीक है। अब x+5 में कितने टर्म है, आप बोलोगे 2 टर्म है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए 9x में कितने टर्म है, 1 टर्म है। तो आप कैसे पहचान रहे हो, तो जितने भी प्लस माइनस होंगे ना, प्लस और माइनस होंगे उतने टर्म्स होंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, -3x + 2y + 5, इसमें कितने माइनस प्लस है, तो आप बोलोगे कि ये सर ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, टोटल प्लस माइनस 3 है, तो सर
3 टर्म है। वेरी गुड, टर्म आप पहचान गए। आपसे बोलूँ 3x + y + 5, इसमें कितने टर्म है? अब बोलोगे सर इसमें प्लस माइनस तो बस 2 ही हैं, क्योंकि प्लस प्लस ही हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर किसी संख्या के, किसी भी वेरिएबल्स के, किसी भी मैथ की चीज़ में अगर आगे कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पे मतलब कि प्लस लगा होता है, ठीक है। तो ये प्लस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो कितने प्लस हो गए? 1 2 3। तो प्लस माइनस की संख्या को काउंट कीजिएगा, जितने प्लस माइनस की संख्या होंगे उतने टर्म्स होंगे, समझ गए। मैं आपसे पूछूं, आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, 3x + 5 में कितने टर्म्स है? तो आप बोलिएगा सर एक प्लस, लेकिन यहाँ आगे भी प्लस होता है तो 2 टर्म्स होगा, ठीक है, समझ गए। मैं आपसे पूछूं, -3x + 5 + 2y में कितने टर्म्स हैं? तो बोलोगे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म है, ठीक है। अब एक चीज़ एक तरीके से और इसको समझ सकते हैं आप। देखिए 3x + y + 2, देखिए इसमें कितने आपको दिख रहे हैं टर्म्स। का मतलब क्या हुआ ना कि वेरिएबल, कांस्टेंट और ये जितने भी वेरिएबल्स है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं लेना है आपको। वेरिएबल्स लेना है, जिस अगर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन है तो वो एक ही टर्म्स पता ही चलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, तो इसमें 3 टर्म्स होंगे, समझ गए। चलिए अब देखिए, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। देखिए टर्म्स को हम जोड़ते हैं, 2 टर्म्स को जोड़ते हैं, 2 से ज़्यादा टर्म्स को जोड़ते हैं तो एक्सप्रेशंस बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि 4x है, ये एक टर्म है, 5 एक टर्म है। तो 4x को 5 के साथ अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशंस हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए 4x² है, इसे हमें -3xy को जोड़ना है। -3xy एक अपने आप में टर्म है, इसको जोड़ना है। तो 4x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3xy। तो 4x² -3xy ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, ठीक है। सॉरी, मैंने वो फ्लाइट मोड में नहीं किया है तो वो मैसेज आ रहे हैं। देखिए, नोट द माइनस साइन इज इंक्लूडेड इन द टर्म। देखिए माइनस साइन क्या होता है? जो टर्म्स में इंक्लूडेड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 4x - 3y, इसमें आपको बोलेगा टर्म को पहचाने। तो टर्म हो गया आपका एक 4x, दूसरा टर्म हो जाएगा -3y। तो -3y जो होता है वो टर्म के अंदर ही होता है, समझ गए। That is why we do not need to say terms are added or subtracted to form an expression. Just added is enough. इसलिए हम टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, हम टर्म्स को जोड़ते हैं एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए। ये नहीं लिखते हैं कि उसमें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन अपने आप में ही एक टर्म्स है, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करेंगे? टर्म्स को जोड़ेंगे एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। अब देखिए टर्म्स हमने समझ गए। इस टॉपिक में क्या था? टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। हमने 2 पढ़ने थे, टर्म्स को पढ़ने थे, फैक्टर्स को पढ़ने थे। तो हम एक्सप्रेशंस के टर्म्स को समझ गए, ठीक है। एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे? 2 टर्म्सों को जोड़ने पे एक्सप्रेशंस बनेंगे। टर्म पसाना आप जान गए, कैसे टर्म्स को कितने, कैसी एक्सप्रेशंस में कितने टर्म्स हैं वो जान गए आप। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ ए टर्म्स कैसे देखेंगे। We saw above that the expression 4x² - 3xy consist of 2 terms। 2 टर्म्स से बने हैं। कौन कौन से टर्म से बने हैं? 4x² से बने हैं और -3xy से बने हैं। इन दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। द टर्म्स 4x² इज ए प्रोडक्ट ऑफ 4। जो 4x² ये टर्म्स है, इसका प्रोडक्ट कितना है? देखिए x² एक वेरिएबल है, इसका प्रोडक्ट किससे किया गया है? 4 से किया गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ? 4 हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 4, जो टर्म 4x² है, इसका प्रोडक्ट क्या है? 4 है, x है और x है, ऐसे करके बनाए गए हैं, ठीक है। वी से डेट 4x एंड x एज द फैक्टर ऑफ द टर्म 4x²। तो 4x² जो टर्म है, इसका फैक्टर आपसे पूछे तो इसको आपको तोड़ देना है, एक एक टुकड़े में तोड़ देना है। तो 4 × x। तो ऐसे हमने इसको फैक्टर्स में तोड़ दिया, ठीक है। द टर्म ऑफ ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। एक टर्म क्या होता है? फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। द टर्म -3xy, इसका फैक्टर्स क्या होगा? तो -3 होगा, x होगा और y होगा। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -3xy क्या है? एक टर्म है, समझ गए। फैक्टर किसको बोलते हैं? टर्म किसको बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर्स छोटा होता है टर्म से, टर्म के अंदर ही फैक्टर्स आते हैं। टर्म जैसे मान लीजिए 4x² है, इसका फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर्स आप पुनर्गणन पढ़े हैं। तो 4 एक फैक्टर हो गया, x फैक्टर हो गया, x फैक्टर हो गया। -3xy एक क्या है? फैक्टर है। तो इसका वो क्या हो गया? सॉरी, ये टर्म्स है, इसका फैक्टर क्या होगा? -3 होगा, x होगा, y होगा। इन तीनों को जोड़िएगा तो टर्म्स निकल के आ जाएगा, समझ गए। फैक्टर्स और टर्म किसको बोलते हैं, ये हमने यहाँ पे समझाया आपको। अब देखिए
यहाँ पे वी कैन रिप्रेजेंट द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कम्युनिकली एंड एलिगेंट बाई ट्री डायग्राम द ट्री फॉर द एक्सप्रेशन 4x² - 3xy इज शॉन इन द एडिशन फिगर। यहाँ पे ट्री डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। देखिए ये पूरा क्या हुआ, देखिए मैं नीचे से चलूँगा, मैं किसे चलूँगा, नीचे से चलूँगा। ये क्या है 4x, ये क्या है फैक्टर्स है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, टर्म्स आ गया। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टर्म्स आएंगे, पद आएंगे, ठीक है। तो 4x² हो गया। उसी प्रकार -3x और y क्या है, फैक्टर्स है, हमने मल्टीप्लाई किया तो -3xy आ गया, ठीक है। अब देखिए ये दो टर्म्स को जोड़ते हैं, 2 या 3 या 4 या 5 या 6, कितने भी टर्म्स को जोड़ते हैं। देखिए टर्म्स को हमने जोड़ा तो क्या बन गया, एक्सप्रेशंस बन गया। ये क्या है 4x² टर्म्स है, -3xy एक टर्म्स है, इन दोनों को हमने जोड़ा 4x², जोड़ने का मतलब ऐड होता है प्लस -3xy, ठीक है। हमेशा टर्म्स को जोड़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है, घटाते नहीं हैं। तो 4x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3xy। ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। दो टर्म्सों को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। तो ये समझाया गया है कि फैक्टर्स किसको बोलते हैं, टर्म्स किसको बोलते हैं और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ये समझ गए आप। Let us draw a tree diagram of the expression 5x plus 10, 5xy plus 10। अब देखिए 5xy प्लस 10 क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हमें टर्म्स में तोड़ने हैं। तो 5xy एक टर्म हो गया और 10 एक टर्म हो गया। 10 कांस्टेंट है तो इसका हम फैक्टर नहीं निकालेंगे। 5xy एक क्या है, इसमें वेरिएबल भी है, तो 5 इसका फैक्टर हो गया, x इसका फैक्टर हो गया, y इसका फैक्टर हो गया, समझ गए। तो फैक्टर्स और टर्म्स में आपको अंतर पता चल गया होगा। अब देखिए दूसरा टर्म्स आता है, हमने क्या क्या पढ़ा, फैक्टर्स पढ़ा, टर्म्स पढ़ा। अब देखिए हम पढ़ेंगे, सॉरी बैटरी भी कम है, कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। गुणांक का मतलब मैं एक लाइन में आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने एक वेरिएबल देखा 4x² - 3xy, ठीक है, 4x² - 3xy, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल क्या है, x² एक वेरिएबल है और xy वेरिएबल है। तो वेरिएबल के जो गुणांक होते हैं, जो फैक्टर्स, जो वेरिएबल के जो आगे जो अंक होती है गुणांक, उसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। आपसे पूछे कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 4 है। xy का कॉफिशिएंट क्या है, तो -3 है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे समझिए कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म। अब देखिए यहाँ पे है -7x² -7x² x² और y² का कॉफिशिएंट क्या है, -7 है। यहाँ देखिए -7 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x² और y²। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। तो किसी भी वेरिएबल्स का गुणांक पता करना हो तो उसके जस्ट सामने वाला अंक हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ पे 8y प्लस 3x² में y का कॉफिशिएंट पूछे तो आप बोलोगे 8 है, और x² का कॉफिशिएंट पूछेगा तो 3 है, समझ गए। यहाँ लेकिन समझाने के लिए दिया गया है, यहाँ दिया गया हमें ट्री डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशंस को लिखेंगे 8y प्लस 3x²। कौन सा ट्री डायग्राम, ये वाला जो हमने पहले पढ़ा है, ये वाला हमें बनाना है। ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस को लिख दिया। तो एक्सप्रेशंस को लिखने के बाद उसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, टर्म्स में टूटेगा। तो 8y अपने आप में एक टर्म है और 3x² एक अपने आप में टर्म्स है। और टर्म्स को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो 8 इंटू वाई हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे कैसे, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये टी डायग्राम, ट्री, टी नहीं, चाय नहीं है, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है तुम लोग हैं। तो ये ट्री डायग्राम होगा, ठीक है। तो कॉफिशिएंट भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब देखिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म ये एक्स वाई है। एक्स वाई में इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, किसी भी संख्या में मान लीजिए कि 13 में किस चीज़ से गुना करेंगे, 13 ही आएगा। तो 13 में 1 से गुना करेंगे। अब देखिए एक्स वाई में कुछ आपको अंक दिख नहीं रहा है, तो इसके आगे आप 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी एक्स वाई की वैल्यू जो रहेगी एक्स वाई ही रहेगी, ठीक है। y² का कॉफिशिएंट क्या रहेगा, -1 रहेगा। -y का कॉफिशिएंट क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। यहाँ p² q का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है। अब यहाँ pq² का कॉफिशिएंट कितना है, -3 है, समझ गए। तो कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे वाला जो टर्म्स, जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसी को हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए xy प्लस 4 टर्म्स विच इज़ नॉट कांस्टेंट। ऐसा टर्म्स पता करना है आपको जो कांस्टेंट नहीं है। तो xy कांस्टेंट हो गया। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है xy का, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 1 बताया था आपको। 13 - y², देखिए y² क्या है,
टर्म्स है लेकिन जो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो 13 हो गया ना कांस्टेंट। जो अचर है, चर क्या है माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट, कोएफिशिएंट क्या है -1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 रखना है, लेकिन माइनस साइन लगा तो माइनस लगा दिया है। इसमें वाई का कोएफिशिएंट क्या है -1 है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 5 है। ये सब टर्म्स हैं लेकिन जो कांस्टेंट नहीं है ये पहचाना गया है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स देखते हैं हम लोग किसको बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के द्वारा क्या समझाया गया देख लीजिए, यहाँ दिया गया है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं 4x - 3y में x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। उसी प्रकार 8 माइनस x में x का कोएफिशिएंट क्या होगा -1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार वाई स्क्वायर x - 1 में x का कोएफिशिएंट क्या होगा वाई स्क्वायर आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, समझ गए। तो कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल्स के जस्ट पहले वाला जिसका पूछा जाए कोफिशिएंट गुणांक, उसके जस्ट पहले वाला जो अंक होता है वही कोफिशिएंट होता है। अब देखिए टर्म्स हमने पढ़ा है, तो टर्म्स में 2 प्रकार के टर्म्स होंगे, लाइक टर्म्स होंगे और अनलाइक टर्म्स, जो एक तरफ दिखते होंगे जो एक तरफ की ना दिखते होंगे। व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर दे आर लाइक टर्म्स, व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर अनलाइक टर्म्स। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 2xy - 3x + 5xy - 4, लुक एट द टर्म 2xy एंड 5xy। अब देखिए टर्म आपको बस लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पहचानने के लिए आपको बस वेरिएबल को देखना है। यहाँ देखिए 2xy और 5xy, इसका भी वेरिएबल xy है, इसका भी वेरिएबल xy है, तो ये दोनों क्या हो गए लाइक टर्म्स हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। अब देखिए 2xy और x है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इसके वेरिएबल्स हैं, समझ गए। लाइक और अनलाइक समझ गए। अब देखिए ये क्यों लाइक और अनलाइक आपको बताया गया, मैं आपको बता दूं। जैसे कि 2xy 5xy है, तो लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, 2 चीज़ कर सकते हैं, गुना तो कर ही सकते हैं, भाग तो दे ही सकते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ सकते हैं, गुना दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म्स होते हैं उसमें हम दोनों को ना जोड़ सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि 2xy है, इसमें हम x कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे ना। अब 2xy है प्लस 5xy जोड़ सकते हैं, 7xy हो जाएगा, लेकिन 2xy में x नहीं जोड़ सकते, बस हम इसको गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को बस हम गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन लाइक फ्रैक्शंस में हम भाग भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मतलब चारों के चारों ऑपरेशंस कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में बस 2, अनलाइक में 2 कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं और डिवाइड दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं, समझ गए। इतना चीज़ आपको लाइक और अनलाइक में समझना था। अब देखिए इस एग्जाम्पल में समझना है, ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर फ्रॉम द फ्लोइंग। इसमें हमें लाइक टर्म्स पहचानने का, सबसे पहले देखिएगा जो वेरिएबल टर्म्स किसके किसके सेम है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है 12x है, इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, तो ये सब क्या हो गया लाइक टर्म्स हो गए। 12x - 25x और x क्या हो गए लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट क्या है, अपने आप में ही लाइक टर्म्स है। 12 एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है, तो ये सब 12 और 1 क्या हो गए लाइक टर्म्स हो गए, कांस्टेंट अपने आप में ही लाइक टर्म्स है। अब देखिए और -25 12 और 1 लाइक टर्म्स हो गए, समझ गए। अब देखिएगा यहाँ -25 हो गया, y हो गया, 12y हो गया और y हो गया, इनके सबके वेरिएबल सेम हैं, तो ये क्या हो गए लाइक टर्म्स हो गए, ये अपने आप में लाइक टर्म्स हो गए। अब हम समझेंगे ये 12.5 में क्या है, मोनोमिनल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब कि एक पद, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके एक पद हो। बाइनोमियल मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके 2 टर्म है, टर्म या पद। ट्राइनोमियल जिसके ऐसा एक्सप्रेशन जिसके 3 पद हो। पॉलिनोमियल मतलब कि 2 से ज़्यादा जिसके पद हो। एक एक का डिफिनेशन हम समझते हैं। एन एक्सप्रेशन विथ ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। जैसे कि 7xy में कितने प्लस हैं, एक ही प्लस है यहाँ पे, तो ये मोनोमियल हो गया, ठीक है, मतलब एक पद हो गया। या फिर -5m ले लीजिए, इसमें कितने पद है, एक ही पद है। जैसे कि -3z² ले लीजिए, क्या है एक ही पद है। अब बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसके 2 पद हों। एन एक्सप्रेशन विच कॉन्टेन्स 2 अनलाइक टर्म्स, क्योंकि अगर आप लाइक टर्म्स लेंगे मतलब 2x + 4
एक्स लोगे तो ये दोनों जुट के 6x हो जाएंगे, तो फिर तो 1 ही टर्म्स हो जाएंगे ना। तो अनलाइक टर्म्स कितने हो, 2 हो। जैसे कि मान लीजिए कि x प्लस वाई दोनों वेरिएबल सेम है, तो ये अनलाइक सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। तो ये अपने आप में क्या है, बाइनोमियल हो, जिसके 2 पद हो। ट्राइनोमियल किसके होगा, जिसके ऐसे ऐसे जिसके ऐसे एक्सप्रेशन जिसके 3 टर्म्स हो लेकिन तीनों अलग अलग अनलाइक हो, जैसे कि 3x² माइनस 5x+2, ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गए, ट्राइनोमियल हो, क्योंकि इसमें 3 पद है ना, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गए, समझ गए। अब पॉलिनोमियल्स तो पता है, इन जनरल एन एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन जिसके एक से ज़्यादा पद हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। मोनोमियल, ए बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर कंपाउंड। मोनोमियल को कैसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स में, समझ में आया, गलत दिया है शायद, एक बार देख लेंगे फिर से। अब देखिए, स्टेट द विद रीजन विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टर्म्स आर टर्म्स और लाइक टर्म्स विच आर अनलाइक टर्म्स। इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा जो पेयर दिया गया है कौन सा लाइक टर्म्स है और कौन अनलाइक टर्म्स है। देखिए 7x+12y, लेकिन ये वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म्स होगा, ठीक है। इसके वेरिएबल्स देखिए क्या है, सेम है, x, तो ये लाइक टर्म्स हो गए। इसके वेरिएबल देखिए ए बी है, ये बी ए है, दोनों सेम ही है, ए बी लिखिए या फिर बी ए लिखिए, ये हो गए आपके लाइक टर्म्स। एक्स वाई है और एक्स है, इसके वेरिएबल अलग अलग हैं, ये अनलाइक टर्म्स हो गए। ये XY² है, ये x² y है, ये भी अनलाइक टर्म्स है। PQ² है, PQ² है, ये आपके लाइक टर्म्स है। MN² है, MN है, ये अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स आपने पहचानना सीख गया होगा, समझ गए। लाइक और अनलाइक अपने पहचानना सीख गया होगा। अब देखिए, इन द फ्लोइंग सिंपल स्टेप्स, ये तो बताया गया है। ये यहाँ पे कैसे हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहचानेंगे, एक बार देख लेते हैं किताबी भाषा में। फ्लोइंग सिंपल स्टेप विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर द गिवन टर्म्स आर लाइक और अनलाइक। कोई भी टर्म्स लाइक है या अनलाइक है, कुछ स्टेप्स हैं। इग्नोर द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, जो भी किसी भी वेरिएबल, कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं ये बता दिया, गुणांक। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। जैसे कि यहाँ भी न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट एक्स वाई का क्या है, 3 है, यहाँ एक्स का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। कॉन्सनट्रेट ऑन द अलजेब्रिक पार्ट ऑफ द टर्म्स, अलजेब्रिक पार्ट पे आपको कॉन्सनट्रेट करना। चेक द वेरिएबल्स इन द टर्म, वेरिएबल को चेक करना है, एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ एक्स वेरिएबल है, दे मस्ट बी द सेम, वो दोनों सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम होगा तो वो लाइक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, PQ² वेरिएबल है, PQ² वेरिएबल दोनों सेम है, तो वो लाइक फ्रैक्शंस हो गए, समझ गए। चलिए, समझ गए ना। चलिए, अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12 जितना भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 2 इससे भी सब पार्ट्स दिए गए हैं, 3 4 5 6 7, इतना हमने देखा है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है 12.1 के लिए। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।